हेलो, हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पेपर के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जिनका पेपर कल सुबह की पाली में है वो अपनी बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे निकलने के लिए। बात ये आती है कि आखिर पेपर सेंटर में क्या लेके जाना है, परीक्षा हॉल का कैसा माहौल होगा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, कौन सा विषय सबसे पहले करना है, इस पे हमें चर्चा करनी है। और देखिए भाई, होता यह है कि जब हम दुकान से अपना एडमिट कार्ड निकलवाते हैं तो जो एक फर्स्ट कॉपी होती है स्टूडेंट के काम की वही होती है, तो उसको हम लोग निकलवा लेते हैं। और एक दूसरा पेज होता है जिसपे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए होते हैं, उनको जनरली नहीं पढ़ पाते। तो बाद में ये समस्या आती है कि आखिर लेके क्या क्या जाना था, क्या ले जाना है पेपर में। तो उसके लिए मैं आपको ये छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ, क्या क्या लेके जाएंगे भाई सुनिए। ये सबको पता है भैया, पेपर जो होना है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। ओएमआर आपको सीट मिलेगी, ओएमआर में आपको फिल करना है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर है, 150 प्रश्न होंगे, ये भी सबको पता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 2 घंटे का समय होगा। पेपर करने के लिए जो समय है भैया वो 2 घंटे का है। 0.5 का नेगेटिव अंकन है, यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 नंबर की। इस बात का मतलब हुआ अगर 2 नंबर का एक सवाल है तो अगर आप गलत करते हैं तो आधा प्रश्न कट जाएगा, मतलब 4 प्रश्न सही गलत करने के एवज में एक सही प्रश्न भी आपका गलत मान लिया जाएगा। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर या बिलेट इस सब की अनुमति नहीं होगी, तो व्हाइटनर वगैरह मत लगाना भैया ओएमआर पे, व्हाइटनर वगैरह नहीं चलेगा। प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न में हिंदी भाषा में विवाद होने पर अंग्रेजी को सही माना जाएगा। अगर देखिए भाई, ऐसा होता है जनरली कि अंग्रेजी भाषा को वो सही मानते हैं, जैसा पिछले पेपर में हुआ था 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें गणित में एक प्रश्न आया था कि घनानुपात है, ट्रिप्लिकेट रेशियो अंग्रेजी में लिख दिया था और हिंदी में उसने 3 गुना अनुपात लिखा था, तो वो कंफ्यूजन होता है भैया। तो ऐसी स्थिति में वो अंग्रेजी वाले को सही मानेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग टाइम जो आपका पहुंचने का है भैया उसी समय पर पहुंचना है। इस पे आगे चर्चा करेंगे कब पहुंचना है, कितने बजे तक पहुंचना है, ठीक है। और मेन काम की बात यह है कि आपको लेके के जाना है पेपर में, आपको लेके जाना भैया फोटो युक्त अपना पहचान पत्र होना चाहिए। मूल आधार कार्ड लेके जाएं अपना। फोटो पहचान पत्र के मूल पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ई आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। यानी आपको अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, फोन और पासपोर्ट साइज पासपोर्ट हो आपका वो भी लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहां से लेके जाना है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपनी व्हाट्सएप की आईडी या फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी मत बताने लगना कि ये हमारी आईडी है, तो वो मान्य नहीं होगी भैया, ध्यान रहे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आपकी वहां पे सुबह जब जैसे ही आप पहुंचेंगे, सुबह की शिफ्ट में पेपर है तो सुबह, और अगर शाम की शिफ्ट में पेपर है तो शाम को, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आपका जो होगा वहां पे ये चेकिंग होगी। आपका मूल जो प्रवेश पत्र होगा वो देखा जाएगा, मूल पहचान पत्र देखा जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक किया जाएगा, आइरिस का भी बायोमेट्रिक आइरिस भी लिया जा सकता है और फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 2 घंटे 5 मिनट का समय मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे में पेपर कर लिया तो 1 घंटे में निकल के चले जाओगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही जो टाइम होगा उसी अनुसार आपको निकलने की अनुमति होगी वहां से। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र पाली में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र या किसी भी पाली में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आपकी परीक्षा पाली जो है, जो तारीख है वही तारीख सुनिश्चित रहेगी और उसी में आपको पेपर करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कीमती सामान वगैरह ये लेके नहीं जाएंगे भाई, कीमती सामान वगैरह नहीं लेके जाना है। आभूषण वगैरह ये नहीं पहन के जाने हैं। सीता रानी, लॉन्ग हार ये सब पहन के नहीं जाना है। तुम्हारी इटावा वाली नजर नहीं आ रही वहां पे जो उससे दिखाओगे भाई, तो ये सब नहीं पहन के जाना है। मेन बात ये है कि अपना आधार कार्ड ओरिजिनल हो, पासपोर्ट आपका हो सकता है, वोटिंग
कार्ड हो सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई, जो भी आपकी आईडी हो, जो भी आपकी आईडी हो उसमें, जो भी आपकी आईडी हो उसमें तारीख, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पेपर की ही डेट ऑफ बर्थ होनी, मतलब जो आपकी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फॉर्म में डाल रखी है, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ मेरे भाई आपके उस मूल पहचान पत्र में होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। कीमती सामान लेके नहीं जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी खाने का सामान नहीं लेके जाना है। पानी की बोतल भी मान्य नहीं है भाई, पानी की बोतल भी नहीं लेके जानी है। कोई भी आभूषण, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी भी प्रकार की कोई धातु की वस्तु है, ये भी आपको परीक्षा में लेके नहीं जानी है। ठीक, और ये बोला है दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों सावधान रहें, केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। बाकी मेन काम की बात यह है, तो दोबारा सुन लो, मेन काम की बात यह है कि आपको एक तो अपना जो प्रवेश पत्र आपका निकला होगा वो लेके जाना है, एक मूल आईडी लेके जानी है। ठीक है, मूल आईडी अपनी लेके जानी है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड वगैरह ये लिए जाना। बट डेट ऑफ बर्थ जो हो वो मार्कशीट के अनुसार हो, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, या जो आपने फॉर्म में मार्कशीट डाली थी उसके अनुसार होना चाहिए। अगर हो सके, जैसे जब जाना तो है ही भाई, तो उसका भी एक फोटो कॉपी करा लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, तो एक फोटो कॉपी भी करा लिए जाना, और पासपोर्ट साइज भी का भी फोटो लिए चले जाना, 2 फोटो लिए जाना। एक्स्ट्रा अतिरिक्त रखे होंगे तो उन्हें भी लिए जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी जो आपको पेन लेके जाना है पेपर में, वो पेन ऐसा लेके जाना है भाई जिसकी जो निप हो ये मोटी होनी चाहिए। ये पेन आता है एक 10 से 15 रुपए का आता है, फेंटा फिलो ब्लैक पेन होना चाहिए, या ब्लैक बॉल पेन यही ले जाना, फेंटा फिलो का आता है ये। और इसका ये जो होता है निप वो मोटा होता है, जिससे क्या होगा, OMR जब आप भरेंगे तो 2 4 5 बार रगड़ने में ही काम हो जाएगा। अगर ये पतली निप का हुआ तो बार बार आपको उस पर रगड़ना पड़ेगा, तब आपका जो गोला होगा MR का वो पूरी तरह फिल हो पाएगा। तो उसमें भाई टाइम लग जाएगा, जितना ज्यादा पतली होगी उसको ज्यादा बार घुमाना पड़ेगा, मोटी होगी आसानी से भर जाएगा। तो फेंटा फ्लो का ये पेन आता है, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा भाई, इस कंपनी से मेरा कोई टाई अप नहीं है, बट ये अच्छा है OMR भरने के लिए, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि आपको पहुंचना कब है, परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है आपको, तो परीक्षा केंद्र पर आपको जो पहुंचना है भैया, परीक्षा केंद्र पर जो आपको पहुंचना है वो प्रवेश का जो अंतिम समय है सुबह की पाली का, सुबह की पाली का जो अंतिम समय है, गेट क्लोजिंग टाइम है वो 9:30 बजे है। 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे से है। सुबह की पाली का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम है 9:30 बजे। 9:30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं होगी, तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि 9:30 बजे से पहले ही परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। और ये भर्ती बोर्ड की एक अच्छी पहल है कि इस बार 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जो आप थंब होता है, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक होगी, आइरिस होगी, फोटो वगैरह होंगे, उन सब में मान के चलो 2 या 3 मिनट औसतन खराब होते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने भैया ऐसा मान लिया कि जो ये बच्चे के 5 मिनट खराब होते हैं या 2 से 3 मिनट खराब होते हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उसे 5 मिनट माना औसतन, तो ये समय भी बच्चे के हित में होना चाहिए। तो इसलिए आपके एडमिट कार्ड में जो पहली शिफ्ट का समय आ रहा होगा वो सुबह 10 बजे से लेके 12:05 तक होगा। तो ये जो 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ के आए हैं, ये भर्ती बोर्ड की एक अच्छी पहल है कि ये 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए उसने। शाम की जो शिफ्ट होगी वो 3 बजे से लेके 5:05 तक होगी, और उसमें जो प्रवेश प्रारंभ होगा वो दोपहर 1 बजे से होगा, और प्रवेश का जो अंतिम समय होगा मेरे भाई वो 2:30 पे होगा। गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे है, इससे पहले पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। 3 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 5:05 तक रहेगा। अब बात ये आती है कि सर पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो भाई देखिए, इस बारे में प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में स्वतंत्र है। किसी की रीजनिंग अच्छी हो सकती है तो किसी की हिंदी अच्छी हो सकती है, तो किसी को गणित अच्छा लगता होगा तो किसी की GS अच्छी होगी। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, जोन सी सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है।
तो स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट को मेरे भाई आप सबसे पहले करें, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी और जीएस में किसी भी कीमत पर 20 से 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। 20 से 25 मिनट में ये दोनों सब्जेक्ट आपको निपटा देने हैं, हिंदी और जीएस। इसमें होगा ये कि अगर आ रहा है तो हो पाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं हो पाएगा। एक बार में प्रश्न पढ़ेंगे, एक बार में प्रश्न पढ़ेंगे, अगर आ गया तो गोला फिल करेंगे, साथ ही साथ ओएमआर फिल करनी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमने पहला प्रश्न पढ़ा और हमें आ रहा है तो पहले प्रश्न को अपने ओएमआर में फिल कर दें, उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ें, आ रहा है उसको भी साथ ही साथ फिल कर दें। ऐसा न करें कि आप सभी पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद ओएमआर भरने का नंबर लगाएं। सोच के देखो, अगर 2-4 प्रश्नों में ऊंच नीच हो गई बाद में भरते समय, तो फिर पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा भाई, पूरी ओएमआर में दिक्कत आ जाएगी। तो जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको आपने कर लिया, उसको ओएमआर फिल कर लीजिएगा, आगे फिर कर लिया, फिर उसको भरिएगा। और अगर मान के चलो तीसरा प्रश्न ऐसा था जो आपसे पहली बार पढ़ने में नहीं आया, तो उस पर आप ऐसे गोला लगा दें पेपर में। चौथा किया, हो सकता है आपको आ रहा हो, इसको भी करिए। पांचवा आपसे नहीं आ रहा तो गोला लगा दीजिए। और ऐसे करते 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 मेरे भाई जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है वहां से शुरुआत करनी है और 150 प्रश्नों तक ऐसे घूम के चले जाना है एक बार में। अब दोबारा में ये देखना है कि जो हमसे नहीं हो पाए थे, जो आपसे नहीं हुए होंगे, दोबारा में उन प्रश्नों को करना है। ठीक है, दोबारा में उन प्रश्नों को करना है। गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है भाई, क्या अच्छा स्कोर हो सकता है, तो इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। आपको नहीं पता कि पेपर का स्तर क्या रहेगा। पेपर अगर हार्ड हो गया, पेपर अगर कठिन हो गया तो कम अटेम्प्ट भी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, और अगर पेपर सरल आ रहा है तो 110 से 112 115 तक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है भाई, तो इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी कि गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। बट आपका ये एफर्ट होना चाहिए कि कम से कम आप गलत करें, जो आप श्योर हैं उनको आप पहले करेंगे। बात क्लियर होगी भैया? ठीक है, पहुंचने का समय आपको पता चल गया कब पहुंचना है। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। टेंशन फ्री होके अब आप आराम से रेस्ट करिएगा। जो पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है, चाहे आपने कहीं से भी तैयारी करी है। सब शिक्षक अपने आप में योग्य होते हैं। जिसने भी आपको पढ़ाया है वो निश्चित रूप से योग्य रहा होगा, इसलिए उसने आपको पढ़ाया है। तो आप निश्चिंत रूप से, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर आराम से रेस्ट करिएगा। जिनका सुबह पेपर है आराम से टाइम से निकलना भैया। 8 बजे से एंट्री होगी, 9:30 गेट क्लोजिंग टाइम है, उससे पहले पहुंच जाना। अपना जो भी सामान मैंने बताया था वो लेके जाना। सबका पेपर अच्छा होगा, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे सबको इस बार नौकरी दे, सबको नौकरी दे, सबको भाई दुख दूर हो, जॉब मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। थैंक यू।